जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला शायद शादी ही है ना। और जब बात हमारे समाज यानी भारतीय समाज की आती है तो हमारे सामने मोटे तौर पर दो रास्ते खुलते हैं। एक है लव मैरिज और दूसरा अरेंज मैरिज। दोनों के अपने अपने मायने हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक में थोड़ा और अंदर चलें और इन दोनों रास्तों को ठीक से समझें। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन है या फिर ये दो परिवारों का मिलन है, उनकी परंपराओं का, उनकी उम्मीदों का। पता है, यही एक सवाल है जो लव और अरेंज्ड मैरिज की पूरी बहस की जड़ है। तो अगर हम शादी को ठीक से डिफाइन करें तो ये सिर्फ दो लोगों का एक होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दो परिवारों, उनकी संस्कृतियों और हाँ, उनकी जिम्मेदारियों का भी मिलन है। सोचिए, जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ आ रही हों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो शादी के इन दो रास्तों को समझेंगे, फिर लव मैरिज का सफर कैसा होता है ये जानेंगे, उसके बाद अरेंज्ड मैरिज की जो परंपरा है उस पर बात करेंगे, फिर दोनों की साइड बाय साइड तुलना करेंगे। एक मॉडर्न बीच का रास्ता भी है, उसे भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि आखिर एक रिश्ते को सफल बनाता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रास्ते से, वो रास्ता जहां फैसला पूरी तरह से पर्सनल होता है, दिल से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लव मैरिज की। अब लव मैरिज है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर फैसला करते हैं कि हाँ, हमें साथ में अपनी जिंदगी बितानी है, तो बस वही है लव मैरिज। यहाँ जो सबसे अहम चीज है वो है उन दोनों की अपनी मर्जी, उनकी अपनी सहमति। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि पार्टनर्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं, समझते हैं। उनकी अच्छी बुरी आदतें, पसंद नापसंद सब पता होता है। एक इमोशनल कनेक्शन पहले से ही बना होता है। और सबसे बड़ी बात, अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने की जो आजादी है वो मिलती है। इससे होता यह है कि रिश्ते की शुरुआत काफी स्मूथ हो जाती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल तो अक्सर परिवार को मनाने में आती है। कई बार सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्यार के शुरुआती दौर में लोग भविष्य की जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं जो बाद में जाके टकराव की वजह बन सकती हैं। और अगर परिवार का सपोर्ट न मिले तो उसका स्ट्रेस तो खैर अलग ही है। तो ये तो हुई लव मैरिज की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, अरेंज्ड मैरिज। ये वो परंपरा है जिसमें परिवार, हमारे बड़े बुजुर्ग एक गाइड की तरह काम करते हैं। तो अरेंज्ड मैरिज में होता क्या है, इसमें शादी का जो प्रपोजल है वो परिवार की तरफ से आता है। घर के बड़े अपने अनुभव और समझ से एक अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, तब लड़का और लड़की की सहमति ली जाती है। उनकी हाँ के बाद ही बात आगे बढ़ती है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी ताकत है परिवार का पूरा सपोर्ट। हर उतार चढ़ाव में परिवार आपके पीछे खड़ा रहता है। समाज में भी इसे ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य बने रहते हैं और जिम्मेदारियों का बंटवारा भी काफी हद तक क्लियर होता है, जिससे रिश्ते में एक तरह की स्टेबिलिटी आती है। हाँ, लेकिन यहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि एक दूसरे को जानने के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। अब दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, उनके विचारों में, उनके नजरिए में अंतर तो हो सकता है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन बनाने में काफी वक्त लगता है। वो जो एक बॉन्ड होता है वो शादी के बाद धीरे धीरे बनता है। तो अब हमने लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों को समझ लिया है। तो चलिए अब इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं कि इनमें जो बेसिक फर्क है वो क्या क्या है। इस टेबल को देखें तो सब साफ हो जाता है। पहला पॉइंट, निर्णय। लव मैरिज में फैसला कौन लेता है? जोड़ा। अरेंज्ड मैरिज में परिवार। दूसरा, समझ। लव मैरिज में ये शुरुआत से ही होती है, जबकि अरेंज्ड मैरिज में ये धीरे धीरे बनती है। फिर आती है परिवार की भूमिका। लव मैरिज में ये या तो कम होती है या बाद में शुरू होती है, लेकिन अरेंज्ड मैरिज में तो परिवार शुरू से ही सेंटर में होता है। और आखिर में सामाजिक समर्थन। लव मैरिज में कभी कभी ये कम मिलता है, पर अरेंज्ड मैरिज में आमतौर पर ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं काफी बुनियादी अंतर है दोनों में। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों रास्तों के बीच में कोई रास्ता निकले? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें दोनों की अच्छी बातें शामिल हों? वेल, आज का जो मॉडर्न समाज है वो हमें एक ऐसा ही ऑप्शन दे रहा है, और इस रास्ते का नाम है लव कम अरेंज्ड मैरिज। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कोशिश की जाती है कि लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों की जो बेस्ट चीजें हैं उन्हें एक साथ लाया जाए। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, जोड़ा पहले एक दूसरे को खुद चुनता है। दूसरा स्टेप, फिर वो अपने परिवारों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनकी सहमति लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है? एक मिक्स्ड अप्रोच, मतलब अपनी पसंद का पार्टनर चुनने की आजादी भी मिल गई और परिवार का सपोर्ट और आशीर्वाद भी। कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
तो हमने रास्तों की बात तो बहुत कर ली, लव अरेंज्ड, लव कम अरेंज्ड, लेकिन असली मंजिल क्या है? एक खुशहाल, एक कामयाब शादी। तो अब उस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, आखिर किसी भी रिश्ते को, किसी भी शादी को कामयाब बनाता क्या है? तो कौन सा रास्ता बेहतर है, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? ये सवाल ना हम सब ने कभी ना कभी सुना है या शायद पूछा भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सवाल ही शायद सही नहीं है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि शादी कैसे हुई, बल्कि ये है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए आखिर चाहिए क्या। तो एक सफल शादी का सीक्रेट क्या है? देखिए, शादी चाहे लव हो या अरेंज्ड, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज फर्क डालती है वो हैं ये 4 बातें। पहला, आपसी सम्मान यानी रिस्पेक्ट। दूसरा, विश्वास यानी ट्रस्ट। तीसरा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। और चौथा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। सच मानिए, इन 4 पिलर्स के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। और आखिर में बस यही कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी लव है या अरेंज्ड। असली बात यह है कि उसे निभाया कैसे जा रहा है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, विवाह का प्रकार नहीं बल्कि निभाने का तरीका उसे सफल बनाता है। रिश्ता शुरू कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उस रिश्ते को कैसे जिंदा रखा गया, कैसे उसे संवारा गया।